यहूदा की पत्री 11 पद 5 से लेकर के 7 पद तक। Jude verse 11 5 to 7 पढ़िए। पर उन पर आए कि कैन के समान चाल है, बदलाव माने गुलाम लालच और नाश of that darkness going up। हमने पिछले सप्ताह ये संकट पैदा करने वालों के बारे में कुछ पुराने घटनाओं को या लोगों का उदाहरण लेकर के समझाया गया। हमने कैन के बारे में देखे, बालम के बारे में देखे। अब इस 11 पद में कोरा के बारे में लिखा है, कैसे कोरा के भटकाव में आकर के कुछ लोग नाश हुए, वो और उनके साथी लोग क्या किए। हम जानते हैं इस बात को। ये लोगों ने परमेश्वर के ओर से नियुक्त किए हुए अधिकार का विरोध किया और उनके अंदर जलन से भरे हुए लोग थे। कभी कलीसियाओं में भी इस परिस्थिति होता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई से कुछ लोगों को स्थानीय कलीसिया के ऊपर जिम्मेदारियों को देता है, पर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उसको मानते नहीं हैं। उनके अंदर वो ऐसे लोगों के विरुद्ध में जलन उत्पन्न होता है और वो कलीसिया के अंदर संकट पैदा करते हुए कुछ लोगों को ऐसे आत्मिक लोगों की विरुद्ध में खड़ा करता है। यही काम को कोरा ने किया। गिनती का किताब 26 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। और एलियाब के पुत्र नमीएल दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय मंडली में मिलकर उन्होंने भी मूसा और हारून झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुहकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत ठहरे। यहाँ पर इस बात को लिखा है कि जब ये लोग परमेश्वर की विरुद्ध में उठकर खड़े हो गए, उस समय पर उन लोगों ने क्या किया, मूसा और आरोन के विरुद्ध में ये लोग खड़े हो गए, क्योंकि लोगों के सामने मूसा और आरोन ही दिख रहे। मगर ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर के ओर से नियुक्त किए हुए व्यक्ति इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए दिए हुए जिम्मेदारी के ऊपर ये लोगों ने जो अस्वीकारती दिखाया और उस कारण से ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध, और परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय दिया। इसलिए हमें ये शिक्षा सीखना, मन के अंदर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में या किसी कलीसिया के निर्णय के विरुद्ध में कुछ बातें हो सकता है, मगर उसको जो निर्णय लेते हैं क्या वो आत्मिक लोग है या नहीं है, इस बात को हम भी ध्यान देना चाहिए। नहीं है तो ये व्यक्तिगत जो विचार के अनुसार हुई बात होगी और उस कारण से कलीसिया के अंदर हम समस्या को खड़ा कर सकते। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। इज़राइल परमेश्वर का है, उसी प्रकार से स्थानीय कलीसिया प्रभु का, उसके अंदर समस्या खड़ा करने का अधिकार अमान्य नहीं है। इसलिए हम बहुत समझदारी से हम काम करना चाहिए। अब आगे जाएंगे, 5 पद को पढ़िए। यहूदा 5 पद। और यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की स्मृति दिलाना चाहता हूँ कि उनको मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों के कष्ट की आवाज को सुना करके परमेश्वर ने खुद कहा और उसके लिए सेवक को चुना और उन्हें भेजा और उसके द्वारा एक नामुमकिन काम को परमेश्वर ने करके दिखाया। क्या उन लोगों के प्रति प्रेम और अनुग्रह और दया नहीं हुआ तो ऐसे काम करेंगे? और वही परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोगों में से किसी को भी प्रतिज्ञा के हुए देश के अंदर जाने को नहीं, सिर्फ 2 को अनुमति, बाकी किसी को अनुमति। ऐसे क्यों परमेश्वर ने किया, इसे हम सोचना चाहिए। निकालिए गिनती का किताब 26 अध्याय की 64 और 65 पद। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सिनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए न था, क्योंकि यहोवा ने उसके विषय में कहा था कि निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए नपुन ने पुस्तकालय नून
यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुत्र सिर्फ 2 व्यक्ति कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी किसी को भी उस प्रतिज्ञा किए हुए कानान देश के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया परमेश्वर। इसे सोचते हुए हमें लगेगा परमेश्वर दयालु करके कहते हैं, परमेश्वर प्रेमी करके हम कहते हैं, परमेश्वर मनुष्य के बारे में चिंता करते करके कहते हैं, फिर ऐसे क्यों? जिनके लिए इतने बड़े काम किया और उनके साथ चल के आया, लाल समुद्र से भी बचाकर उन्हें लेके आए, 40 बरस तक उजाड़ स्थान पर भी उन्हें संभाल कर सब कुछ उनके आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आए, परमेश्वर क्यों इस प्रकार की निर्णय ली? इसे हम समझना। गिनती का किताब 14 अध्याय और उसका 22 और 23 पद से पढ़ते। तब इस्राएल समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल की दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच चले गए। यहाँ पर 22 और 23 पद पढ़ा ना? हाँ? तब इस्राएल समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले 22 और 10 परमेश्वर क्या कहते हैं? किस लिए उनके ऊपर ऐसे न्याय किए? ये लोग जो है मेरे महिमा को देखा और मेरे किए हुए चमत्कारों को देखा, और जो चमत्कार मैंने मिस्र देश में किया और उजाड़ स्थान पर भी मैं उनके सामने किया है, और 10 बार इन लोगों ने मुझे परीक्षा और मेरी आवाज को सुने नहीं। इसीलिए इन लोगों को उस देश के अंदर प्रवेश करने का नहीं, उसे देखेंगे भी नहीं। ये लोग मेरे क्रोध को उठाया, कितने ख्याल करके, कितना प्रेम से उन्हें संभाल कर लेके आया, मगर किस प्रकार से इनके व्यवहार परमेश्वर के प्रति। अपने मसीही जीवन को भी आप देखिए, उद्धार के समय से लेकर के आज तक बैठ करके सोच के देखिए, परमेश्वर को महिमा को हमने कितने अद्भुत रीति से देखे, कितने चमत्कार के काम हमारे जीवन में उन्होंने किया है। और हम पाप के दबाव में थे, जब हमें छूटने का जो उम्मीद नहीं था, और उस समय पर कैसे चमत्कार करके हमें अंधकार से ज्योति पर लेके आए, और उसके बाद में मसीही जीवन के कष्ट से गुजरना पड़ा, परेशानियों को सामना करना पड़ा, फिर भी परमेश्वर ने कदम कदम पर हमारे संग चल करके हमें संभाल कर रखे, नष्ट होने से हमें बचाया। फिर भी हम कैसे उनके प्रति व्यवहार कर, जैसे लोगों ने कहते हैं कि 10 बार ये लोगों ने और मेरी आवाज को सुने नहीं। कितने बार परमेश्वर ने आपसे बात की है? क्या आपके हृदय उनकी आवाज को सुना? आप उसको माने, जिंदगी की हर मोड़ पर विचार करें। यदि नौजवान है तो आपके पढ़ाई के क्षेत्र या नौकरी के समय पर या विवाह के संबंध में या जमीन या घर बनाने के विषय में, नौकरी के लिए जैसे मैंने बताया, और संगति करने के विषय में आपने परमेश्वर की आवाज को सुने, उसको माना। ये तो मैं न्याय नहीं कर सकता हूँ, दूसरे व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, ये आपके और परमेश्वर के बीच वो जानते हैं। इसलिए तो वो 23 पद में लिखी हुई बात, उसको पढ़िए 23 पद को। इसीलिए वे कभी देखने का उन्होंने कोई भी जिन्होंने क्या किया? अपमान किया। ठीक है, आप खुल्लम खुल्ला परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलते, मगर आपने अपने हृदय में, अपने जीवन के रास्ते पर परमेश्वर का अपमान करते हैं, तो कैसे वो सहन? प्रभु यीशु ख्रिस्त की बलिदान कोई छोटी बात नहीं है, वो कलवरी के क्रूस के उद्धार कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए तो कुरिन्थ का किताब है, उसने लिखा ना, प्रभु भोज में भाग लेने के समय पर उसने क्या चेतावनी दिया? हर व्यक्ति अपने आप को जांच कर देखे। ये गंभीर बात है, बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए। ये संकट पैदा करने वाले लोग इस प्रकार की, उनकी परवाह नहीं है परमेश्वर की आवाज के विषय में। झूठ बोलेंगे बहुत, जैसे बहुत से झूठे अकमबख्ता लोग होते आए हैं। और भी बात है इसके बारे में देखने के लिए, निकालिए भजन संगीत 106 उसका 24, 25 और 24 पढ़िए। नहीं, भजन संगीत 106 का 24, 25 और 24। सुलैमान ने मनभावनी देश को निकम्मा जाना और उसके वचन पर विश्वास न की। वह अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और युवा का कहा न मान। तब उसने उसके विषय में शपथ खाई कि मैं जंगल में नाश करूंगा। ये लोग, आप उस कहानी को जानते हैं, कानान देश के अंदर देखे जमीन कैसा है क्या है करके देख आने के लिए कितने लोगों को भेजे थे?
हाँ, कितने लोग गए थे अंदर? 12 गए थे, पक्का? हाँ, बड़े लोग कोई मुंडी नहीं हिलाते। हाँ, ठीक है, 12 गए थे। उसमें से कितने लोग अच्छी खबर लेके आए? 2। बाकी लोग? हाँ, बाकी लोग अच्छी खबर लेके आए। अब तो 2 तो बोल दिया, बाकी लोग क्या खबर लेके आए? निराश की बातें लेके आए, है ना? उनकी मन को डिस्करेज किया। ये 2 लोगों ने क्या बोले? प्रमाण भी लेके आए, वो जमीन कैसा है। परमेश्वर ने उनको क्या प्रमाण दिया? यही तो यहाँ पर कहते हैं ना, उनकी जो परमेश्वर का वचन क्या था? मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पर उन्नति होगी। वहां से प्रमाण भी लेके आए। क्या लेके आए प्रमाण? हाँ, क्या फ्रूट लेके आए? कैसे लेके आया? खंदे में लेके आए भैया, हाथ में नहीं लेके आए, झोला में नहीं लेके आया, खंदे में भोग करके लेके आए। और क्या कहा? अभी छाएंगे और पकड़ेंगे इस जमीन को। मगर वो 12 क्या बोले? हाँ, क्या क्या बताए? हाँ, ओ, ये है, वो है, यही। इतने अच्छे जमीन को उनको दिया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किए और अपने भाइयों को निराश में लेकर गए। कलीसिया में भी ऐसे होता है। चलो हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर कुछ करेंगे जरूर करके कहने से एक आवाज छोटा सा मिलेगा, आया प्रार्थना करने। क्या तो जैसे ये लोग भी अपने तंबू में जा करके गनगन करने और परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं, इसीलिए उनके ऊपर ऐसे न्याय। साधारण बात नहीं है ये, ऐसे ही कलीसियाओं में बार बार होता है। इसलिए हम संभाल कर रहना चाहिए। निकालिए और भी 1-2 बात देखेंगे। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय के 5 और 6 पाठ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न था, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। वहां पर लिखा है कि बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं। क्यों प्रसन्न नहीं था? अभी हम देखें। हमारे आत्मिक उन्नति को परमेश्वर रोक सकता है यदि हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे। हमारी ख्याल एक दूसरे के लिए होना। नया नियम में बार बार पढ़ते और प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं कहा इस बात को, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे। हमारा चिंता यही होना चाहिए कि मैं जो भी वचन पढ़ता हूँ, जो भी सीखता हूँ, उससे मेरे भाई और बहन को क्या फायदा, उनको मैं क्या दे सकता हूँ बातों से, या इस वचन में कुछ पाया है। इस प्रकार की चिंता होना। स्थानीय कलीसिया के प्रति जब चिंता नहीं, आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं हो सकता। स्थानीय कलीसिया के प्रति चिंता हुआ तो आत्मा की बोझ होगा तो सुसमाचार सुनाने का एक जोश दिखा। इसलिए वो कहता है कि ये सारी बात जो भी हुआ है, ये हमारे लिए एक नमूना के, हम सीखने के। क्यों? हम जो है, जैसे वो लोगों ने लालच किया संसार की चीजों को, संसार की बातों को, उस प्रकार से हम भी लालच में रहना नहीं चाहिए। लिखी हुई सारी बातें हमारी शिक्षा के लिए, उनकी गलतियों को देख करके उंगली उठाने के लिए, उससे परमेश्वर हमें कुछ शिक्षा दे। देखिए कितना परमेश्वर हमसे ख्याल करते। कभी विचार किया? कभी कभी हम लोग वचन पढ़ने के समय पर थे, नया नियम ही नहीं था और उस समय पर इस अन्य जाति विश्वासियों को कैसे सारी सत्यता को सिखाया होगा परमेश्वर और मसीह के बारे में, कलीसिया के बारे में। कितना कठिन परिश्रम किया होगा ये प्रेरित लोग और प्रभु के सेवक। अब नया नियम होने के बाद में भी हमें पूरे समझ में नहीं आ रहा, विश्वास के बारे में, मसीह के बारे में, कलीसिया के बारे में। और उन दिनों में कितना परिश्रम किए होंगे लोग, कितना चिंतित किए होंगे इस नए विश्वास में। विचार कर, खुद के फायदा को उन्होंने कभी विचार नहीं किया, अपना बढ़ोतरी के लिए उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कलीसिया के संग ज्यादा था। इसलिए वो कहता है संकट पैदा करने वाले लोगों से दूर रहो। 5 पद को पढ़िए, यहूदा 5 पद। और यदि भी तुम सब बात एक बार जान सुन बात दिलाना, प्रभु ने एक मिस्र देश छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों नष्ट। ये लोगों ने परमेश्वर के सारे कामों को अनुभव किया अपने जीवन में, उसके आनंद उठाए हैं और फिर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं किया पूर्ण रीति से। और जो लोग उन पर विश्वास करते थे उन्हें निराश मिले।
बहुत समय में हमारे द्वारा ऐसे कार्य होता है नए विश्वासियों की, इसका यह अब ऐसे कार्य हम करना नहीं चाहिए। 6 पद को पढ़िए, यहूदा 6 पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास दिया, उनकी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में था है। यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऐसे स्वर्गदूत थे जिन लोगों ने उनके लिए जो स्थान दिया गया था परमेश्वर के द्वारा उसमें रहा नहीं और उसे छोड़कर अपनी मर्जी से निकल कर चले गए। ऐसे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अनंत की जंजीर से बांध कर रखे हैं और उन्हें अंधकार में रखा है। अंतिम दिनों में जब न्याय होगा उस समय पर उन्हें न्याय करने। इससे अब क्या सीख सकते हैं? यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद। तुम अपने पिता शैतान की बुरा पर हो तो आरंभ ठहरा ना रहा, इस सत्य होता है स्वभाव ही परंतु। ये स्वर्गदूत लोग जिनके लिए परमेश्वर ने एक स्थान दिया था उस पर रहना नहीं चाहा, संतुष्ट। ये सारी बातों पर जितने भी उदाहरण हैं सभी के पीछे आप जाएंगे तो एक मुख्य बात है जो अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंट और सैटिस्फाइड। वो तृप्त नहीं हुए थे, उनके अंदर जो जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने रखा है उससे संतुष्ट नहीं। ये स्वर्गदूत ऐसे थे और शैतान उनका मालिक है। और ये लोग क्या करते हैं? मनुष्य को भटकाते हैं। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर कहा आप लोग अपने पिता जो शैतान का गुलामी करते हो उसकी इच्छा को पूरा करते हो। वो शैतान जो है शुरू से ही हत्यारा और वो सत्य था में रहा नहीं। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा नहीं क्योंकि उसके अंदर सत्य है ही नहीं। और वो जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा और झूठ का पिता है। ऐसे संत जन भी होते हैं और विश्वास ही नहीं कर सकते हैं ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसे बहुत चतुराई से बातें करेंगे, हम ऐसे नहीं होना चाहिए। मत्ती 25 अध्याय के 40। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जा जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो अनंत की आग है वो किसके लिए तैयार किया है? शैतान और उनकी दूत। ये वही दूत है जो उनकी दी हुई स्थान पर बैठे नहीं। हमारी इस पद को हमने पहले ये प्रोफेसी के रूप में देख लिया है, इसलिए उसको यहाँ पर मिला ये बात। यहाँ पर इस बात को समझाता है कि जो लोग परमेश्वर पर संतुष्ट होकर नहीं रहते हैं वो भटक जाएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का दंड जरूर, क्योंकि ये दूसरों के विश्वास की गिराहट की या गिरने का कारण बने। ये बहुत खतरनाक है। परमेश्वर बचाए हुए व्यक्ति को आप बिगाड़ेंगे तो इसलिए तो लिखा है ना, जो परमेश्वर के घर को भ्रष्ट करेगा उसे परमेश्वर भी भ्रष्ट करेगा। इस बात को हम ध्यान में रखना। स्थानीय कलीसिया उनकी संपत्ति है, उससे हम खेलना नहीं चाहिए। बहुत भाई भक्ति से स्थानीय कलीसिया से व्यवहार करना। निकालिए दूसरा पत्रुस 2 अध्याय के 4 पद। कि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहाँ पर इस बात को कहता है कि ये झूठे शिक्षक लोग जो संकट पैदा करते हैं, जो गड़बड़ कराते हैं, विभाजन कराते हैं कलीसियाओं में खुद के फायदा के लिए, ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। क्यों छोड़ेगा नहीं? जब उनकी विरुद्ध में पाप किए हुए स्वर्गदूतों को नहीं छोड़, उन्हें अंतिम न्याय के लिए पकड़ कर रखा है नरक। मतलब उनके जीवन को ऐसे समस्याओं में रख देगा, अंत में आप देखोगे वो यहाँ भी नहीं रहेगा, वहाँ भी नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं रहेगा। यह समझाने के लिए इस बात को कहा गया है। ऐसे लोगों से होशियार रहो, दूर रहो। मत्ती 8 अध्याय के 29 पद। मैंने इस पद को इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऐसे स्वर्गदूतों के ऊपर न्याय पक्का है, उनको भी पता है। प्रभु यीशु कृष्ण क्या है ना, वो लोग समय का पहले क्या आप हमें आकर के दुख देने के लिए आए? मतलब आप
मैं हमारा तो न्याय तो होने वाला है, उनको भी पता, उनसे छुटकारा नहीं। ये इस बात इसलिए कहा, इसलिए मैंने लिखा कि ये संकट पैदा करने वालों के ऊपर भी जरूर न्याय होगा, परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं। आपकी विश्वास योग्यता के फल आपके विचार के जैसे नहीं हो सकता है, मगर जरूर अच्छे फल और अच्छे आशीष आपको मिलेगी। इस बात को आप देखोगे। विश्वास के जो लेगेसी बोलते हैं हम, वो हमेशा जिंदा रहे। हमारे जैसे ही एक क्लोन नहीं रह सकता है, मगर जरूर पक्का रहे। प्रकाश की किताब 20 का 10 पद। और उनका धर्माने वाला शैतान आग और दक्षिण में जिन व पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन जीवनानुयुक्त पीड़ा में तड़पते रहे। हाँ, ये उसी मतलब को बताने के लिए बताया कि न्याय जरूर होगा, उस न्याय से छूट नहीं सकते। परमेश्वर जानते हैं ऐसे लोगों के प्रति कैसे न्याय, हम उसके बारे में बता नहीं सकते। उनकी न्याय जरूर सीधा रहेगा, सही रहेगा, धार्मिकता से भरी हुई न्याय। ये स्वर्गदूत जो है तृप्त नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे अपनी दी हुई स्थान पर। आपको कलीसियाओं में प्रभु ने कुछ जिम्मेदारियां दिया है, कुछ ऐसे स्थान पर आपको रखा है, उससे आप संतुष्ट हो। मन के अंदर आप गणगण करेंगे तो परमेश्वर की कुछ चीज़ों के आपको लगता होगा मुझे तजुर्बा है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं जानता हूँ कैसे करना है करके, मगर परमेश्वर नियुक्त करेगा, निश्चय करेगा आपको देना है या नहीं। जब आपके हाथ में वो जिम्मेदारी नहीं मिलता तो आपके मन कैसे महसूस करता, आपके मन क्या महसूस करता है करके आपके शक्ल से पता हो जाता है, झूठा हो जाता है। कितनी बार ऐसे हमारे जो सत्यता पर हम अपने आप को न्याय करके देखें, बहुत उम्मीद से बैठे हैं हमें जरूर ये होगा कर, मगर परमेश्वर ने वो हमें नहीं, जिसके बारे में मैंने विचार ही नहीं किया उसके हाथ में वो जिम्मेदारी दे देता है। ये उनकी कर है और वो निश्चय करेंगे क्या करना है, कब करना है, किससे कराना है, कैसे कराना। इसलिए हम उनके न्याय पर, उनकी सलाह पर, उनकी निर्णय हम अब आज्ञाकारी बनकर, और ये लोगों ने उनके लिए आशीष और एक जो मर्यादा का स्थान दिया था ये स्वर्गदूतों के, उसे उन लोगों ने छोड़ना निश्चय। आपके किस स्थान पर परमेश्वर आज रखे हैं आप नहीं समझ। बहुत साल के बाद में आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कितने आशीष से अभी बढ़ कर अभी आप जीवन बिता रहे हैं, आपको पता नहीं। मगर बहुत से संसार के लोग आपको देख करके ताजुब हो रहे हैं अपने मन में, ये कैसे। इसलिए आपको जहाँ पर जैसे रखा है वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, उस पर तृप्त होकर। और ये लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा, उनके विरुद्ध में उठे, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो है अपने आप को धोखा दिए, परमेश्वर को उपस्थिति से निकल कर जाने से क्या हुआ, खुश आशीष मिला, अंत में तो न्याय तो नहीं हुआ। वो लोग भी जानते हैं हमारे अंत ऐसे, मगर बीच में 10 दिन पर बहुत इधर उधर करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने आप को हम धोखा में देना चाहिए और दूसरों को भी धोखा नहीं। अब आगे जाएंगे 7 पद को पढ़िए, यहूदा 7 पद। जिस विधि से सदोम और अमोरा और उसके आस पास के नगर जो एक समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हमारे लिए एक नमूना के लिए परमेश्वर ने यहाँ ही न्याय करके दिखाया है। स्वर्गदूतों को बांध कर रखा है, अंधकार में है, ये लोग कभी ज्योति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो अंधकार का काम करते रहते हैं। इनका अंत होने वाला है आपकी, मगर ये तो आने वाले दिनों में है, कौन देखा। मगर आज हमारे सामने एक नमूना छोड़ कर गए हैं, परमेश्वर ने छोड़ कर रखा है, और वो ये है सोडम और गोमोरा और उसके नजदीक में वे सारे शहर। हमारे कैसे परमेश्वर के आग से ये लोग खत्म हो, स्वर्ग से जो आग वचन में पड़ेंगे अभी क्यों ऐसे हुआ और क्या हुआ वहाँ पर, कैसे परमेश्वर का न्याय था। निकालिए उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय के 13 पद। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी, बड़े दुष्ट और पापी थे यहोवा की दृष्टि। ये संकट पैदा करने वाले ऐसे हैं, यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी है ये लोग। उत्पत्ति का किताब 18 अध्याय के 20 पद।
और उपकार उनके पाप कैसे हो गया? बहुत। उस पाप के जीवन के आनंद में वो लोग जो चिल्लाहट है उनका बहुत बड़ा। वर्तमान संसार में भी ऐसे हैं, हम समझना चाहिए इस बात। और परमेश्वर कहते हैं उनके पाप बहुत बढ़ गया, इतने गहराई से है उनके पाप। अब बात यह है कि ऐसे पाप करने के लिए उन्होंने क्यों निर्णय लिया? यहाँ पर लिखा है कि सोडोम और गोमोरा उनके नजदीक में वे सारी शहर ऐसे पाप से भरे हुए थे, मगर ऐसे पाप करने के लिए उन्होंने निश्चय क्यों ऐसे चुना पाप के जीवन को? कभी आपने विचार किया? वचन में उसका उत्तर है। जाइए एजेकियल का किताब, उसका 16 अध्याय 49 और 50 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि जो सहित घमंड पेट भर भर के खाती और चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी, अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें कर दिया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उनके ऊपर ऐसे क्यों न्याय? एजेकियल के द्वारा उसका उत्तर दे रहे हैं। तब तक बीच में हम इस बातों के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है। क्या बात थे? तुम्हारे अंदर घमंड से तुम भरा हुआ है ना वचन में, और दूसरा रोटी से भरपूर था, मतलब खाना की कोई कमती नहीं है बिल्कुल, और इस कारण से आलसीपन बहुत था तेरा। कभी कभी ये वर्तमान समय के विश्वासी लोगों के जीवन को दिखाता, अच्छी नौकरी, अच्छे घर, अच्छे परिवार, उसके साथ साथ में संपत्ति भी है, पिता पुरखों से आया हुआ अपना सब कुछ अच्छा चल रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, मगर उसने क्या नहीं किया? जो गरीब थे, दरिद्रता से भरे हुए थे और जो ज़रूरतमंद थे उनके बीच में, उनके बारे में फिक्र नहीं। ये है कारण। परमेश्वर ने तुझे इतना आशीष दिया है, उसको लेकर के तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने फिक्र नहीं क्या की। और उसके साथ साथ में वो कैसे थे? 50 पद में लिखा है, दोबारा पढ़िए। वो गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी। क्या करते हुए? गर्व करते हुए। विश्वासी भी बहुत गर्व करता है ना, और मेरे सामने घृणित काम करते आए, इसीलिए मुझे ठीक लगा कि मैं उन्हें मेरी दृष्टि से हटा दूं। यही हाल होगा उनको। इसलिए हम इस बात से बहुत सतर्क रहना चाहिए। इन लोगों ने ऐसे पाप किया, परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय किया और न्याय के कारण भी बताए, और इसका परिणाम क्या निकला उस न्याय का? व्यवस्था 29 अध्याय 23 पढ़िए। और यह भी देखकर कि उनकी सब भूमि गंधक और लौन से भर गई है, यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता, और न घास उगती है, वरन सदोम और गमोरा अदमा और सबोनियम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। यह भूमि कैसे हो गया? गंधक से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ, वहाँ पर कुछ उपजनी, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इस जगह के बारे में, क्योंकि ये बहुत से लोग उस जगह को ढूंढ रहे हैं और देखना चाहते हैं, और कुछ एक व्यक्ति ने बहुत सफ़र करके बहुत कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट जा करके देख रहा था। उस सारी जगह का पिक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर एक ग्रास भी नहीं दिख रहा। इतने बलुआ और ये जो पत्थर से भरे हुए, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ग्रास मिलता है, घास छोटा सा, मगर वहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है। ये ऐसे परमेश्वर उनके विरुद्ध में काम किए हुए लोगों के ऊपर न्याय कर सकते। हम अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को कैसे रखें इस प्रकार की वहाँ पर कोई भी आत्मिक फायदा नहीं हो, ऐसे नहीं, इसे हम याद रखना चाहिए। अब हमारे समय खत्म हो गया, इसलिए हम यहाँ पर आज रुकेंगे और थोड़ा सा बाकी है, आने वाले सप्ताह में प्रभु कर